गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच समर्पण बेच की अपनी जो क्लास है, विश्वास बेच की क्लास 12th सीबीएसई अकाउंटेंसी के लिए, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सेकंड चैप्टर चल रहा है। और सेकंड चैप्टर में हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। और एक क्लास अपनी एनसीईआरटी समर्पण बेच के नाम से 3 बजे डेली आती है, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। ये जो क्लास है बच्चों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और एकदम फ्री क्लास है। एनसीईआरटी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स अपन सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस विद सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ और पीवाईक्यूज अपन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस क्लास को आप कंटिन्यू देखें। और जो हमारी आज की क्लास है, ये जो क्लास है हमारी, इसके अंदर लेक्चर नंबर अपना 28 है। और जो हमारा एट प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है, चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हो तो ज़रूर से देखें। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक के सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की कोई पीडीएफ वगैरह होगी वो आपको यहीं पर मिलेगी। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बच्चों, माही एंड नीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर करते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी 2:3 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। द फर्म्स बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद अबव बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसका इफेक्ट दिखाना है। और इफेक्ट दिखाने के लिए हमें गेन सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम गेन सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि ओल्ड रेशो आपको माही और नीना का दे रखा है 1:1, और न्यू रेशो अपने को दे रखा है 2:3। तो सेक्रीफाई और गेन निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चों, ओल्ड रेशो 1/2 में अपन 2/5 प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/10 का सेक्रीफाई। नीना का जो शेयर है 1/2 ओल्ड शेयर है और 3/5 न्यू शेयर है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 1/10 का गेन। देखो, सेक्रीफाई इसलिए आएगा क्योंकि 5/10 में से 4/10 माइनस करेंगे तो हमारा जो है सेक्रीफाई हो जाएगा। और 5/6 में से 6/10 करेंगे तो यहाँ पर 1/10 का गेन हो जाएगा, क्योंकि इसका हिस्सा इम्प्रूव हो गया है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है कि जो सेक्रीफाइंग पार्टनर है इसको तो करना है डेबिट, क्योंकि जब प्रॉफिट वाली स्थिति होती है तो हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है वो डेबिट बैलेंस दे रखा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है। और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, यानी माही कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। 40,000 का अपन 110 निकालेंगे, और 40,000 का 110 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये। और नीना कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो 40,000 का 110 इसका भी हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है? तो दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर गेन सेक्रीफाई हो जाता है। तो जो आपका जो जनरल रिजर्व तो नहीं है, यह है आपका डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ठीक है? डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट अपन ने एडजस्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37। देखिए, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3:5, यानी कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। इनका ओल्ड रेशो 532 है, और ये जो है 235 में प्रॉफिट शेयर करेंगे 1 अप्रैल से। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसका क्या करना चाहते हैं, वो इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है? तो देखिए, जर्नल एंट्री अपने को इसको करनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, गेन सेक्रीफाई निकालेंगे। तो देखिए, ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो दे रखा है आपका 532, और न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है 235। अब अपन यहाँ पर जब गेन सेक्रीफाई निकालेंगे
तो देखिए एक्स का ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू शेयर है 2/10, तो 3/10 का शेयर इसका कम हो गया, इसका मतलब सेक्रीफाई हो गया। वाई का ओल्ड शेयर 3/10 और न्यू शेयर भी 3/10 है, तो इसका कोई गेन सेक्रीफाई यहाँ पर नहीं हुआ है। जेड की अगर अपन बात करें तो 2/10 -5/10, ठीक है। तो 2/10 में से 5/10 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/10 गेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो x का 3/10 का सेक्रीफाई हो रहा है और y का सॉरी जेड का गेन हो रहा है। अब जनरल रिजर्व अपने पास 24,000 रुपये का है और P&L अकाउंट का बैलेंस डेबिट 12,000 रुपये का दे रखा है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 12,000 रुपये का नेट अमाउंट होगा जिसका अपने को इफेक्ट दिखाना है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि जेड का बैलेंस यहाँ पर गेन हुआ था, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600 से 12,000 का 3/10 निकाल लेंगे और एक्स का भी आ जाएगा 3/10। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो था उसका हमने क्या कर लिया है, एडजस्टमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 37 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बच्चों, क्लासेस को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर समझ में आएगा और अच्छे से आप इनको रिवाइज कर पाओगे। तो रेगुलरली क्लास को आप देखते रहिए, फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। रंभा एंड उर्वशी दो पार्टनर हैं, 13:12 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका फ्यूचर प्रॉफिट जो रहेगा वो 12:13 रहेगा। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,50,000। 2,50,000 का उनका डेबिट बैलेंस यहाँ पर शो किया गया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और 5 लाख रुपए का कंटिजेंसी रिजर्व का बैलेंस यहाँ पर दे रखा है। पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट बट डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द कंटिजेंसी रिजर्व। मतलब ये जो 5 लाख रुपए का कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसका केवल अपने को गेन सेक्रीफाई करके इफेक्ट करना है, इफेक्ट दिखाना है। और एडवर्टाइजिंग जो सस्पेंस अकाउंट दे रखा है उसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है और जर्नल एंट्री अपने को बतानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं गेन सेक्रीफाई की। देखो बच्चों, यहाँ पर ओल्ड रेशो ऑफ रंभा एंड उर्वशी का दे रखा है 13:12 और न्यू रेशो दे रखा है 12:13। तो रंभा का ओल्ड शेयर 13/25 में से 12/25 माइनस करेंगे तो 1/25 का क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई हो जाएगा। उर्वशी का 12/25 में से 13/25 न्यू रेशो माइनस करेंगे तो 1/25 का गेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है उसका अपने को इफेक्ट दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर है उस गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है। तो उर्वशी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 5 लाख रुपीज का 1/25 निकाल लेंगे। तो 5 लाख रुपीज का 1/25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000। सिमिलरली रंभा को यहाँ पर सेक्रीफाई हुआ था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो 1/25 हो जाएगा 5 लाख रुपीज का 20,000। तो ये हमारी जो एंट्री बनेगी ये तो बन जाएगी कंटिजेंसी रिजर्व के लिए, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, उसका हमने यहाँ पर इफेक्ट दिखा दिया है। अब इसके बाद में बच्चों हमारे पास में आपको ये देखना है कि रंभा कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, उर्वशी कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका लॉस होता है जो आपको बैलेंस शीट की असेट्स में दिया हुआ होता है और इसका जो अमाउंट है अपने को ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है। और ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 13:12, तो ये हो जाएगा 1,30,000 और 1,20,000। तो इस प्रकार से आपकी सेकंड एंट्री कंप्लीट हो जाए। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है और आपका क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए बच्चों, इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 39। देखो बच्चों, तन्वी, रानी एंड दिव्या तीन पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं एक एग्रीड रेशो में, मतलब ओल्ड रेशो इनका नहीं दे रखा है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 5:3, यानी कि न्यू रेशो इनका क्वेश्चन में दे रखा है और ओल्ड रेशो अपने को दे नहीं रखा है, बट उसका एक एग्रीड रेशो है,
मतलब कोई ना कोई उसका रेशो है जिसमें वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब यहाँ पर इक्वल नहीं मानना है, ध्यान रखना। दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, यानी कि उन्होंने जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट दिखा रखा है। इफेक्ट इन्होंने दिखा रखा है गेन सेक्रीफाई निकाल कर। तन्वी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे अमाउंट जो आएगा अपना, वो देखो, ये आपका टोटल हो गया 3,50,000, और 50,000 आपने यहाँ से माइनस कर दिया, ये वाला, तो बचा 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए आपने यहाँ किसी पार्टनर को डेबिट कर रखा है, इसका मतलब इस पार्टनर को क्या हुआ है, गेन हुआ है। और जिस पार्टनर को क्रेडिट कर रखा है उसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आपसे यहाँ पूछा है कि कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है और गेन सेक्रीफाइस भी निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो नेट इफेक्ट वाला अमाउंट कितना आया था। जनरल रिजर्व आपका 230 था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपका 120 था, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000 था। तो नेट इफेक्ट वाला अमाउंट हो गया हमारा 3 लाख रुपीज। अब देखो, एज पर अबव एंट्री, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो तन्वी का जो शेयर है वो 60,000 रुपये का है। जर्नल एंट्री आप देखिए, तन्वी का शेयर कितना है, 60,000 रुपये, ठीक है। और कितने अमाउंट में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3 लाख रुपीज में से। तो इसका यहाँ पर गेनिंग शेयर आ जाएगा 1/5, यानी कि तन्वी को गेन हुआ है 1/5 का, और दिव्या को हमने क्रेडिट किया है जर्नल एंट्री में, इसका मतलब उसको क्या हुआ है, सेक्रीफाई हुआ है। तो ये सेक्रीफाई शेयर आ गया। अब जब गेन सेक्रीफाई आ गया तो इसको ओल्ड रेशो के साथ अपन देखेंगे। तो हमारा मतलब न्यू रेशो के साथ जब अपन इसको प्लस माइनस करेंगे तो ओल्ड रेशो आ जाएगा। अच्छा, रानी को यहाँ पर किसी तरह का कोई कोई गेन सेक्रीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि उसका नाम जर्नल एंट्री में ही नहीं है। और जिस पार्टनर का नाम जर्नल एंट्री में नहीं होता है उसको ना तो गेन हुआ है ना उसको सेक्रीफाई हुआ है, ठीक है। चलिए आगे अब अपन देखते हैं। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में अपने को नहीं दे रखा है। ओल्ड रेशो की अगर अपन बात करें तो ओल्ड रेशो ऑफ तन्वी, रानी एंड दिव्या नॉट गिवन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की अगर अपन बात करें, तन्वी, रानी एंड दिव्या, ये आपको दे रखा है 5:3। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की अगर अपन बात करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम सेक्रीफाइस शेयर प्लस करेंगे और गेन शेयर माइनस करेंगे। देखो 5/10 न्यू रेशो है, ठीक है। न्यू रेशो 5/10 में आप क्या करो, तन्वी को फायदा हुआ था तो वो फायदा इसके अंदर जुड़ा हुआ है, गेन आपका जुड़ा हुआ है तो उसे माइनस कर दीजिए। भाई क्या होता है कि ओल्ड जो शेयर होता है उसमें आप गेनिंग वाला शेयर ऐड कर देते हो तो आपका न्यू शेयर आ जाता है। अब न्यू आपको दे रखा है और गेन आपको दे रखा है, तो न्यू में से गेन माइनस करेंगे तो ओल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ओल्ड शेयर में से गेनिंग वाला शेयर माइनस कर देंगे, तो 3/10 यहाँ पर आ जाएगा ओल्ड शेयर तन्वी का। तन्वी का न्यू शेयर है 5/10 और गेनिंग शेयर है 1/5। एलसीएम लेके अपन यहाँ पर 3/10 इसका ओल्ड शेयर निकाल लेंगे। रानी का जो है न्यू शेयर 2/10 है और यही ओल्ड शेयर रहेगा, क्योंकि इसको ना तो गेन हुआ था ना सेक्रीफाइस हुआ था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इक्वल यही रहेगा। अब दिव्या का शेयर देख लो। दिव्या का जो शेयर है 3/10 था और इसको 1/5 का सेक्रीफाइस हुआ था। यह आपको दे रखा है न्यू रेशो। ये कौन सा रेशो दे रखा है, न्यू रेशो। और ये कौन सा दे रखा है, सेक्रीफाइस रेशो। तो आप क्या करो, न्यू रेशो में सेक्रीफाइस प्लस कर दो। भाई देखो, ओल्ड रेशो में से आप जब सेक्रीफाइस माइनस करते हो तो क्या आ जाता है, न्यू आ जाता है। अब आप न्यू में सेक्रीफाइस को प्लस कर दीजिए तो ओल्ड शेयर आ जाएगा। तो 1/5 प्लस करेंगे तो 5/10 का क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो आ जाएगा। तो इस तरह से पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो आएगा वो आएगा बच्चों 3:5। आई होप यहाँ तक की बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए बच्चों, ए बी सी तीन पार्टनर है, सॉरी ए बी सी डी चार पार्टनर है, और 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और फ्यूचर का जो रेशो है 3:3 होता है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000। 1.5 लाख रुपए की उन्होंने गुडविल वैल्यू की हुई है, ठीक है। और 60,000 रुपए का रिजर्व जो है क्वेश्चन में आपको दे रखा है। 60,000 का रिजर्व क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो और जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। और गुडविल को भी अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसका अपने को गेन सेक्रीफाइस दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों,
गेन सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। तो देखो, ओल्ड रेशो एबीसीडी का आपको दे रखा है 2:1 और न्यू रेशो आपको दे रखा है एबीसीडी का 3:3। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए का गेन सेक्रीफाई निकालने के लिए 2/6 ओल्ड रेशो में से 3/10 माइनस कर देंगे, और एलसीएम इनका 30 हो जाएगा। 6 का डिवाइड 30 में जाएगा 5 टाइम्स, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10 का 10 में डिवाइड 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो 1/30 का सेक्रीफाई हो जाएगा। इसी तरह से बी का जब शेयर अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 2/6 में से 2/10 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4/30 का सेक्रीफाई। दोनों ही पार्टनर्स को यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्रीफाई हो रहा है। सी की अगर अपन बात करें तो सी का 1/6 में से 2/10 न्यू रेशो है, तो 5/6, 5 माइनस 6/30, 30 एलसीएम हो जाएगा। 6 का डिवाइड 30 में 5 टाइम्स, 5 पंजा 5 हो जाएगा। 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो 1/30 का हमारा गेन हो जाएगा। डी का शेयर 1/6 में से 3/10 माइनस कर देंगे, 5 माइनस 4 9, और ये हो जाएगा 4/10 का गेन। ठीक है बच्चों, तो आई होप गेन सेक्रीफाई तो आपको समझ में आ गया है। अब नेट इफेक्ट वाला अमाउंट देख लीजिए, गुडविल दे रखी है 1.5 लाख रुपए की, क्वेश्चन में कैलकुलेटेड है, और रिजर्व आपको 60,000 रुपए का दे रखा है। तो दोनों ही प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो देखिए, सी और डी को दोनों को डेबिट करेंगे, क्योंकि दोनों को गेन हो रहा था। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1/30 ऑफ 2,10,000, तो ये हो जाएगा 7,000 रुपये। और 4/30 2/10 का ये हो जाएगा 28,000। तो इस तरह से हमारे पास में रेशो, ये दोनों की एंट्री हो जाएगी, और ए और बी दोनों को क्रेडिट कर देंगे। ए और बी दोनों को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ए और बी का जो शेयर है वो कम हो गया है। ठीक है, तो 130 ऑफ हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 7,000। 430 ऑफ 210 ये हो जाएगा आपका 28,000। तो इस तरह से हमारी ये एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आता है हमारा 40। अरुण एंड वरुण दो पार्टनर हैं, 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2025 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 1:2। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज करना है ऑफ लास्ट 3 years, which were 1,50,000, 140 and 220 respectively. Reserves appear in the books 1,10,000. 1,10,000 का रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। पार्टनर्स रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो गुडविल को भी हम नहीं करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज ऑफ बाय पासिंग जर्नल एंट्री। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर्स गेन सेक्रीफाई करेंगे। ओल्ड रेशो अरुण और वरुण का आपको दे रखा है 2:3, और न्यू रेशो आपको दे रखा है अरुण एंड वरुण का 1:2। तो देखिए, अरुण का हो जाएगा हमारे पास 2/5 ओल्ड शेयर माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/15, 1/15 का सेक्रीफाई। वरुण का शेयर अगर अपन देखें 3/5 में से 2/3 माइनस करेंगे, एलसीएम 15 हो जाएगा, 1/15 का गेन हो जाएगा। अब देखिए, गुडविल का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। गुडविल आपको निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1,50,000, 140 एंड 220 का प्रॉफिट आपको दे रखा है। ठीक है, और 3 से डिवाइड करेंगे, पहले टोटल हो जाएगा 510, और 3 का डिवाइड किया 170, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट को 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो 170 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 340 हमारी जो है गुडविल आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स। गुडविल की अगर अपन बात करें, 340 की आपको गुडविल दे रखी, और रिजर्व आपको 1,10,000 का दे रखा है। ठीक है, नेट इफेक्ट 450 का आपको दे रखा है। ठीक है, और 450 का आपको क्या करना है, 1/15 निकालना है, वरुण को डेबिट करना है। वरुण को डेबिट इसलिए करना है क्योंकि वरुण को यहाँ पर गेन हुआ था। ठीक है, वरुण को गेन हो रहा है, और गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिट, तो वरुण को हम डेबिट कर देंगे। तो वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, और अरुण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है, और रिजर्व का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, और आज की जो हमारी क्वेश्चन है 40 तक के ये कंप्लीट हो गए। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ कंटेंट हम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी
अपलोड करते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इसी नाम से है, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए और कमेंट करके बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं और कितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है।